गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का पाठ सबरी। ठीक है, इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको इस पाठ को समझाया था, है ना। और आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझेंगे और लिखेंगे। पहला प्रश्न जो है आपका, सबरी की कुटिया में कौन आया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हमने आपको समझाया था, सबरी की कुटिया में राम लक्ष्मण आए। दूसरा प्रश्न है, स्वागत का सुविधान से क्या आशय है। स्वागत का सुविधान से आशय है स्वागत हित हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन का होना। प्रश्न क्रमांक 3, द्विजगण क्या सुनाते हैं और क्यों। द्विजगण शंखोच्चार, शंख की आवाज़ के साथ शंखोच्चार सुनाते हैं क्योंकि उस समय वहाँ राम लक्ष्मण उपस्थित थे। प्रश्न क्रमांक 4, शबरी के किस भाव को देखकर श्री राम हंस पड़े। शबरी के मन की विहलता को देखकर श्री राम हंस पड़े। प्रश्न क्रमांक 5 आपके लघुत्तरीय प्रश्न का, शबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए क्या दिए। तो शबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए मीठे मीठे बेर दिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में श्री राम की छवि का वर्णन किस रूप में किया गया है। प्रस्तुत कविता में श्री राम की सरल और भक्तवत्सल छवि का वर्णन किया गया है। राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया हुआ देख शबरी की दशा कैसी हो गई। प्रश्न हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया हुआ देखकर शबरी की दशा कैसी हो गई। राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया हुआ देखकर शबरी की दशा गदगद हो गई, मतलब बहुत बेहवल, मतलब बहुत खुश हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, शबरी ने श्री राम लक्ष्मण का सत्कार कैसे किया। शबरी ने श्री राम लक्ष्मण का सत्कार उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाकर किया। प्रश्न क्रमांक 4, किंतु आज जो तृप्ति कहाँ नहीं जाता। किंतु आज जो तृप्ति डैश डैश कहा नहीं जाता, इस पंक्ति का केंद्रीय भाव लिखिए, अर्थात उस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो किंतु आज जो तृप्ति है कहा नहीं जाता, उपयुक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने श्री राम की भक्त वत्सलता को चित्रित किया है। इसके द्वारा उसने यह सुस्पष्ट करना चाहा है कि श्री राम दीनबंधु हैं, वे थोड़ी सी भी भक्ति से रीझ जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक हम एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। इस पाठ के निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए। कमल नयन, जड़ चेतन, कृपा सिंधु, बनवाली। तो यहाँ पर समास विग्रह, कमल नयन का कमल के समान नयन, जड़ चेतन जड़ और चेतन, कृपा सिंधु कृपा का सिंधु, बनमाली बन का माली। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ लिखने, गगन, कमल, जननी, दृग और वसंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो है वो 3, कविता में भोजन, बेर जैसे पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठ में आए इसी प्रकार के पुनरुक्त शब्दों को छांट कर लिखना है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, पुनी पुनी, चुन चुन, नहीं नहीं, युगों युगों, खाते खाते और लाला, है ना। तो ये वाला आपका जो प्रश्न हो जाएगा कि पुनरुक्त मतलब बार बार ऐसे शब्द जो डबल डबल आ रहे हैं, बार बार दो शब्दों का उच्चारण हो रहा है, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4, बेर में इन बेरों की शबरी करता मृदुल सराह। इन पंक्ति में बेर शब्द के कौन कौन से अर्थ निकाल रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो एक बेर का अर्थ होता है एक फल और दूसरे का अर्थ होता है बेर मतलब देर। क्लियर। तो ये था आपका पाठ शबरी, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, जो कि एक कविता है। आपको होमवर्क पहले ही मिल चुका था कि आपको सबसे पहले इस पाठ के शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं और इस कविता को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज आपने प्रश्नोत्तर भी समझ लिए हैं। अब आपको पूरा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो के माध्यम से देखकर सुनकर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करना है। क्लियर है बेटा।